अरे कहाँ था तू, कहाँ है? कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा, है? प्रकाश वो आया था जायसवाल का आदमी आज फिर से। हाँ, कह के गया है परसों तक अगर उसे पैसे नहीं मिले ना पहुंच जाएगा तुम्हारी ससुराल और फिर पैसे वहीं से वसूल करेगा। अरे जी ये जयसवाल का नाम लेती हो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। कहा गई शांत रहो, लड़का है ने रोना शुरू कर दिया। और भैया भांजे श्री वो हमारे प्रपोजल का क्या हुआ? अरे होना क्या है मामा जी, पिछली बार की तरह इस बार भी उस गौरी ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ये गौरी ने हमको पागल कर देगी, कुछ कीजिए आप। अरे कुछ नहीं भांजे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, वरना वो जायसवाल है ना अपने पैसों की वसूली के लिए हम लोगों की चटनी बना देगा। काकी लेकिन कहां से लाएंगे उसका पैसा? हम तो उर्मिला के सारे गहने बेचकर भी खा गए। भांजे उर्मिला ना सही, उसकी भाभी गौरी सही। कहा गई मतलब ये भांजे कि जैसे गौरी हमारी सारी बाजी पलटकर हमको चूना लगा रही है ना, वैसे ही हम गौरी को बनारस का असली चूना लगाएंगे। क्या कहेंगे? सही कही, जिसने दर्द दिया है ना दवा भी उसी से लेंगे। हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपको इस तरह माताजी के सामने गौरी को हाथ से पकड़कर खींचकर नहीं ले जाना चाहिए था। क्यों नहीं ले जाते? आखिर माताजी भी तो उसका असली चेहरा देखें। माताजी को भी तो पता चले कि गौरी के मासूम चेहरे के पीछे उसकी और उसके बाबा की कितनी साजिशें छिपी हैं। किसी की कोई साजिश नहीं है, यह सिर्फ आपका वहम और नफरत है गौरी के लिए। हमें तो हैरत है कि इतनी अच्छी और सुशील लड़की से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उसके और उसके बाबा की वजह से ही हम उर्मिला के लिए अपने फर्ज को समझ पाए। जी नहीं, आप अपना फर्ज समझे नहीं मुन्ना के बाबूजी, बल्कि अपने फर्ज को भूल गए हैं। तभी आप उर्मिला की जिंदगी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, जिसे हम किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदा जी आप भी ना। बस आप हमारे सामने गौरी की वकालत ना करें, क्योंकि हम गौरी की मनमानी इस घर में चलने नहीं देंगे। आता कोण आला? देखते हैं। जीजा जी माफ करना शिव, इतनी रात गए तुम्हारे कमरे में आ गए। आइए ना। वो दरअसल क्या है ना कि अभी अभी सरला भाभी से हमें पता चला है कि हमारी वजह से गौरी भाभी को अम्मा जी ने बहुत डांटा फटकारा, तो इसलिए भाभी से माफी मांगने आए हम। नहीं जीजा जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? मतलब अम्मा जी मुझे डांटती है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, उनका प्यार है, वो अपनापन है, तो आप माफी मत मांगिए। नहीं भाभी, हमने गलती की है, हमें माफ कर दीजिए भाभी जी। जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? खड़े होइए, क्या कर रहे हैं आप ये? नहीं शिव, हम एकदम सही कर रहे हैं। गौरी भाभी ने जो हमारे लिए किया है ना, वो कोई नहीं करेगा। अगर हमारी सगी बहन भी होती ना तो ये सब नहीं करती। आप धन्य है भाभी, आप जैसी भाभी भगवान सबको दे। आपने हमें तरक्की की सीढ़ी चढ़ने से रोका है ना, अब आप ही देखना, मैं आपको तरक्की की सीढ़ी बनाने के बाद आपको बर्बादी के दलदल में कैसे धक्का देता हूं।
कडे कुठे गेले माझे? कुठे गेले? मी इथेच ठेवले होते. क्या ढूंढ रहे हो गुरुजी? माझे कडे ते सापडत नाहीत आता. तिथेच ठेवले होते पण आता नाही मिळत आहेत. घुमा दिए? ऐसे कैसे घुमा दिए आपने? वो तो हमारे प्यार की निशानी थी, हमारे बगावत की निशानी थी, और आपने घुमा दिए. तू असं नको ना बोलूस. मला नाही सापडत आहेत ते. कैसे घुमा दिए गुरुजी? मी नाही केलं मुद्दाम. मी ठेवले होते. आता साइड में हटिए, हम ढूंढते. हटिए, चलिए. कुठे गेले? असे कसे जाते? मी नेहमी तिथे काढते. आता गौरी जी, हा? काढ़े. कुठे सापडले मी? यहीं पे थे, इसके पीछे. देखती नहीं हो ना ढंग से आप. सॉरी नसीब दे ना. हम पहनाएंगे. कहाँ थे आप? कहाँ थे आप और इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ इसे? कहीं मेरा भांडा तो नहीं फूट गया उर्मिला के सामने? जवाब दीजिए ना, कहाँ थे आप? क्यों इतने परेशान हैं? परेशान मैं नहीं तो. और मैं यहीं था. क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं. मुझे ऐसे लग रहा है कुछ हुआ है. कुछ हुआ है क्या? हाँ, अम्मा जी ने बताया हमें. क्या बताया? यही कि आपने गौरी से माफी मांगी. हाँ, मांगी हमने माफी. क्यों? तुम्हें एतराज है? हाँ, एतराज है हमें. क्यों? इस क्यों का जवाब हम आपको बाद में देंगे. पहले आप हमें ये बताइए कि आपने गौरी से माफी क्यों मांगी? वो इसलिए कि गौरी भाभी हमारी जिंदगी में मसीहा बन के आई है उर्मिला. उन्होंने हमें जिंदगी की सही राह बताई है और हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी वजह से कोई उन्हें डांटे, क्योंकि गौरी भाभी. बस कीजिए. गौरी गौरी गौरी. अब अगर आपने एक बार और गौरी का नाम लिया ना तो मुंबई वाली. जी दादी. जय भोलेनाथ। ऑफिस जाने की तैयारी हो गई? जी दादी, बस अब निकल ही रहे. अच्छा, हम क्या कह रहे थे मुंबई वाली कि कल ना हमने घर में ग्रह शांति की पूजा रखवाई है, तो कल ना अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना. वो क्या है ना कि तुम्हें और मुन्ना को ही बैठना है पूजा में. दादी, पूजा की क्या जरूरत है? जरूरत है मुन्ना. वो क्या है ना कि घर में अशांति का इतना माहौल है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ग्रह शांति की पूजा करा ली जाए. हाँ, बस ऐसे ही विचार आ गया. समझ गए ना? तो कल की छुट्टी ले लेना. हाँ जी दादी. भूलना मत. नहीं. प्रणाम. खुश रहो बेटा. जय भोलेनाथ. आजीजा फोन है. आप फोन पे बात कर लो, हमें थोड़ी जल्दी, हम निकलते हैं. हाँ? हो, सांभाळून जा. हाँ जी बोल. हॅलो गौरे. अगो आजी बोलताय मी. हाँ जी बोल. कशी आहेस? हा
त्यावर आणि माका विचार कशी आहेस म्हणून. अगं तू फोन करू तो कशी आहेस म्हणून ते राहिलं बाजूला. हा आणि माका आता विचारत का काय झालं ग? आम्ही गेलेले फोन घेत नाहीस आणि तू फोन करत नाहीस. अगदी थैसर जाऊन पक्की बनारशीन झालीस. हा आय एम सॉरी, पण असं काहीच नाहीये. मी ना जरा गडबडीत होते म्हणून फोन नाही केला. नंतर करू फोन तुला? आता पण गडबडीतच काय गो? हो, ऑफिसला निघायचं ना. प्लीज प्लीज मी नंतर करू फोन. हा नंतर कर गो फोन नक्की. हा ठेवतोय. माका वाटतं ना निशाने एका घोळात घेतला बरोबर. माझ्याशी बोलताना पण ती चाचरतच होती. आजी मी फोन करू का तिला? मी बोलू का तिच्याशी? नको नको काय नको करू. माका वाटतं ना गौरीला तर आपल्याशी कुणाशी काय बोलूचच नाही. असं काय म्हणतेस आजी? माका वाटतं हय सर राहून ना निशाने काहीतरी केलेला. तिच्या तावडीतून आधी गौरीक सोडवूक होया. अरे ऐसे मुंह लटका के बैठे रहो, कुछ बताओगे? कुछ बात बनी काकई? हाँ थोड़ी कोशिश की थी मामा जी, पर कामयाब नहीं हो पाए. लेकिन हमने कमरे का पूरा जायजा लिया है. काम होने की पूरी संभावना है. काकई? हाँ. क्या? कैसे? वो ऐसे मामा जी के गौरी के अलमारी की जो चाबी है ना, वो हमेशा अलमारी में लगी रहती है, वो लॉक नहीं करती. काकई तो आगे क्या करोगे? अब बस मौका देख के हम गौरी के कमरे में घुस जाएंगे, अलमारी से सारे गहने साफ करेंगे और खिड़की से बाहर फेंक देंगे, ताकि अगर पकड़े भी गए ना तो हमारे हाथ खाली रहे. वाह भांजे वाह, योजना तो अति उत्तम है आपकी काकई. वैसे मामा जी आज भी हम खाली हाथ नहीं आए हैं, एक ट्रायल करके ही आए हैं. वाह भांजे वाह वाह, छोटी लेके आए हो, अंगुली में नहीं आ रही. लो पकड़ो. अरे मामा जी हम तो कड़े पे भी हाथ साफ करना चाहते थे, लेकिन चूक गए और इस अंगूठी पे संतोष करना पड़ा. भांजे ऐसे संतोष नहीं, महाबेवकूफी कहते काकई. वो कैसे मामा जी? वो ऐसे कि ये तुम बार बार उत्साही होकर जो ट्रायल कर रहे हो ना गहने चुराने की, इसमें अगर कहीं फंस गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे काकई. तो आप ही बताइए क्या करें. करना क्या है, ये चक्रव्यूह में घुसने से पहले चक्रव्यूह से निकलने की योजना तैयार कर लो, वरना वो अभिमन्यु की तरह से अंदर ही दम तोड़ दोगे काकई. समझ गए मामा जी, आपके कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा कुछ करें काम भी हो और हम पे शक भी ना हो. हाँ ये हुई ना प्रभु दयाल पांडे के भांजे वाली बात काकई. हम क्या सोच रहे हैं, थोड़ी सी खीर भी बना लेंगे हैं और हलवा बना लेंगे प्रसाद के लिए. ओ जौनपुर वाली. जी माता जी आइए आइए. जय भोलेनाथ. अरे जौनपुर वाली जी, कल पूजा की सब तैयारी हो गई ना? हाँ? सब मंगा लिया, कुछ भूल तो नहीं गई? नहीं नहीं माता जी आप चिंता मत कीजिए, सब तैयारियां हो गई. बैठिए. अरे प्रभु भोलेनाथ. वो हमने सरला को भी ना राम के साथ बाजार भेज दिया है. उस सुहागनों को देने वाला सामान ना लेते हुए आएगी. माता जी हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे. हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है? वो हम सोच रहे थे कि अब देखिए ना, भगवान की दया से हमारी उर्मिला जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है. तो कल की पूजा में अगर उर्मिला और प्रकाश जी बैठे तो माता जी तय रहा, कल की पूजा में हमारी उर्मिला और प्रकाश जी बैठेंगे. माता जी हम क्या बताएं, हम इतने खुश हैं ना. हम तो बहुत खुश हैं माता जी. प्रकाश जी. अरे दामाद जी आप आ गए, आइए ना. जाओ जाओ जल्दी कर. क्या हुआ, आप इतने मायूस क्यों दिख रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही.
दमा जी आइए, बैठिए बैठिए ना। हम जानते हैं प्रकाश जी, आप अपने काम को लेकर परेशान हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल की पूजा हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा आपके बिगड़े काम कैसे फटाफट होते हैं। हाँ और गौरी भी वो, अरे मुंबई वाली उर्मिला, जाओ गंगा जल छिड़क के आओ। उर्मिला, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? जाओ। जी दादी। अरे वाह मुंबई वाली, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो है ना, क्या कहते हैं वो हमारे लिए, तुम वो अपनी वो, हाँ, स्पेशल अदरक वाली चाय वो बना के लाओ ना। जी अभी लाती हूँ। तुम रुको माता जी, चाय हम बना देंगे आपके लिए। नहीं, क्या है कि गौरी अभी अभी ऑफिस से आई है, थकी होगी, स्नान करेगी, समय लग जाएगा ना, हम बना देंगे चाय। तुम जाओ गौरी। जी। एक मिनट गौरी भाभी। जी। ये अंगूठी आपकी है ना गौरी भाभी? हमने आपके हाथ में देखी थी, वो हमें वहां मिली बाहर, मंदिर के पास। वो जाते समय हम वहां माथा टेकने गए थे ना, तब मिली। हाँ, ये मेरी अंगूठी है, लेकिन जीजा जी ये अंगूठी आपको बाहर कैसे मिली? मतलब ये अंगूठी मैंने टेबल पे उतारी थी, उधर ही छूट गई थी। वो हम जा रहे थे ना, तब दर्शन करने रुके थे, वहां मिल गई। लेकिन जीजा जी मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अंगूठी अंदर उतारी थी टेबल पे, और मैं पहनना भूल गई थी। तो पहनना भूल गई थी और इन्हें बाहर मिल गई। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो गौरी? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे पति ने तुम्हारी अंगूठी चुरा ली और तुम इन पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? नहीं जीजी, मैं तो बस कह रही थी। हे भगवान गौरी, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही है? जो मुंह में आए बके जा रही हो तुम। ये भी नहीं सोच रही हो कि ये तुम्हारा मायका नहीं है, जहां गहने चुराना, धोखे से जायदाद अपने नाम लिखवा लेना जैसे नीच काम होते हैं। हमें डसने चली थी, लेकिन गौरी तुम भूल गई कि हम भी किंग कोबरा हैं। तुम्हारे जहर से तुम्हें ही मारेंगे। जीजी आप काय झालंय उर्मिला जीजींना? ते आजपर्यंत माझ्याशी असं कधीच वागले नाही. नक्कीच कोणीतरी त्यांना माझ्या विरुद्ध सांगतंय. मला आत्ताच त्यांच्याशी बोलायला हवं.